वेलकम। आप लोगों ने जो है अपना टाइम मैनेज किया और सेशन अटेंड करने आए। थैंक यू सो मच आपके इस प्रीशियस टाइम के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन क्या होता है, किस तरह से हमें इनविटेशन देना चाहिए, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन पहले जो है मैंने हमारा जो ट्रेनिंग वाला ग्रुप है वहाँ पे मैंने वॉइसेस छोड़ी थी। ये पूरा एक स्टेप है कि किस तरह से आप किसी न्यू मेंबर को प्रोस्पेक्टिंग से लेके जॉइनिंग डन करवाने के बाद तक किस तरह से गाइड करते हो, किस तरह से उसके साथ बातचीत करते हो, किस तरह से प्रेज़ेंटेशन देते हो, इन्विटेशन देते हो, बिज़नेस प्लान देते हो, ठीक है? फ़ॉलो अप देते हो। इन सारे टॉपिक्स को हम जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली बात, मैंने जो 2 दिन पहले ग्रुप में वॉइसेस शेयर की थी, ठीक है? आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, प्रोस्पेक्टिंग के अबाउट आपको बताया था, ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग जो था वो हमारा फर्स्ट स्टेप था। आज है हमारा जो है वो सेकंड स्टेप इन्विटेशन, ठीक है? अब पहले हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि इन्विटेशन होता क्या है? हम क्या करते हैं, चलिए ठीक है, जो लोग हमारे पास आए हमने उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया, ठीक है? उनकी लिस्ट बना ली, जो लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं, जो डिटेल लेना चाहते हैं, उनकी एक लिस्ट जब हमारे पास आ जाती है, प्रोस्पेक्टिंग के बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन्विटेशन। अब इन्विटेशन चाहे फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है? आपका इन्विटेशन जो होता है, आपके बिज़नेस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? और आपका बिज़नेस जो है वो 90% जो है, वो इन्विटेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने फर्स्ट पर्सन को इन्विटेशन कैसे दिया। मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, लाइक अ ट्रेलर। जिस तरह से एक मूवी का ट्रेलर होता है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि जिन मूवीज़ का ट्रेलर मतलब अट्रैक्ट कर रहा होता है, बहुत दमदार होता है, ठीक है? तो क्या होता है, मतलब उसी उसी मूवी की तरफ जो है लोग खींचे चले जाते हैं और हर एक में जो है वो क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि मुझे जो है इस मूवी को देखना है, ठीक है? तो अगर ट्रेलर ही जो है वो मूवी का मरा-मरा होगा, ठीक है? ट्रेलर में ही कोई जान नहीं होगी, तो लोग पिक्चर कैसे देखने आएँगे, ठीक है? इस एग्ज़ाम्पल को आपने कनेक्ट करना है। अब जब ट्रेलर अच्छा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग मूवी देखने भी आएँगे, ठीक है? अब हमारे यहाँ पे ट्रेलर क्या है? हमारे यहाँ पे ट्रेलर जो है वो इन्विटेशन है और मूवी क्या है? मूवी हमारा बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन है, बिज़नेस प्लान है, ठीक है? अब कुछ लोग मिस्टेक यहाँ पे कर जाते हैं कि वो बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन को और इन्विटेशन को सेम चीज़ समझते हैं, ठीक है? और ये खिचड़ी पका देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने तो मेंबर को मीटिंग के लिए रेडी किया, मेंबर जो है वो इनवाइट ही नहीं हुआ, मतलब वो आया ही नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको इन्विटेशन में फ़र्क समझने की ज़रूरत है, ठीक है? अब जब हम मतलब मैं आपको हर चीज़ जो है एक एग्ज़ाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? जब आपने इन्विटेशन दिया फर्स्ट पर्सन को, वो अगर तो दमदार नहीं है, मतलब उसमें जान नहीं है, मरा-मरा सा इन्विटेशन है, तो वो पर्सन कभी भी आपका सेशन लेने या बिज़नेस प्लान समझने कभी भी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है? अगर आप मतलब उसे सिर्फ़ ये कह देने वाले हो कि मतलब अगर आप अपनी लाइफ़ के 30 से 40 मिनट अगर निकाल लेते हो, ठीक है? आपकी लाइफ़ पूरी चेंज होने वाली है। और ये वर्ड बोलते वक़्त आपकी फीलिंग्स में भी दम होना चाहिए, ठीक है? वो रियल में लगना चाहिए कि आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है? अब आप अगले पर्सन को बता रहे हो कि अगर आप अपनी लाइफ़ के 30 से 40 मिनट निकाल लेते हो, तो इससे मतलब आपकी पूरी लाइफ़ चेंज होने वाली है, ठीक है? साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो आपको अपने दिमाग में किसी को भी इनवाइट करने से पहले अपने दिमाग में ये बात फिट करनी है कि हमारा जो इनविटेशन है वो दमदार होना चाहिए, ठीक है? उसमें जान होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी। मैंने बोला था कि जो भी लोग जो है वो सेशन में आए, अपना पेपर पेन जो है वो साथ लेके बैठे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? मेक इट ब्रीफ, ठीक है? आपकी जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जो आप फर्स्ट पर्सन को इन्विटेशन दे रहे हो, ठीक है? वो कैसा होना चाहिए कि वो उसमें आपने पूरी जानकारी नहीं देनी, ठीक है? पहला स्टेप ये हम लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी को कॉल पे ले लेते हैं, तो हम उसके साथ पूरा बिज़नेस प्लान शेयर कर देते हैं। ये रॉन्ग वे है, ठीक है? इस तरह से नहीं करना, ठीक है? आपने क्या करना है, जब उस पर्सन को कॉल पे लेना है इनवाइट करने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप कि आपने उसको पूरी जानकारी नहीं देनी, ठीक है? पहले ही मतलब आपको मैं एक चीज़ समझाती हूँ। अब ये दुनिया का निज़ाम है, ठीक है? फ़र्ज़ करें अगर हम किसी को शादी का इन्विटेशन देते हैं, सालगिरह का इन्विटेशन देते हैं, तो मुझे एक चीज़ बताएँ आप,
क्योंकि हम अगर अपनी रोजमर्रा की लाइफ से एग्जांपल्स लेते हैं ना, तो हम ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम शादी वगैरह का इनविटेशन दें, सालगिरह का इनविटेशन दें, या कोई भी हमारे घर सेरेमनी है उसका इनविटेशन दें, ठीक है, तो क्या हम जिनके घर इनविटेशन देने जा रहे हैं उनके साथ ये चीजें शेयर करके आते हैं कि दुल्हन का ड्रेस ये है, ठीक है, हलवाई से बात होगी है, मेन्यू में चलो अगर फर्ज करो मेन्यू बता भी आते हैं, तो हम ये बताते हैं कि इस पे इतना खर्चा हुआ, ये यहाँ से लिया, ये यहाँ से किया, गाड़ी यहाँ से बुक करवाई, मैरिज हॉल ये किया, वो किया, सारी डिटेल्स दे के आते हैं। अगर आप खुद मतलब इस चीज को ऑब्जर्व करें, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम अगर इनविटेशन देने जा रहे हैं शादी का, तो हम वहां पे सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो खोल के आए कि दुल्हन ने ये पहनना है, मैंने ये पहनना है, हमारे घर में हलवाई ये पकाएगा, ये होगा, वो होगा, मिठाइयाँ यहाँ से ली जाएंगी, ये शॉप है, कुछ भी नहीं हम बताते। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो इनविटेशन को इनविटेशन ही समझें, ना कि वहां पे डिटेल देने लग जाएं। ठीक है, आप सिंपल जस्ट इनविटेशन देना है आपने। इसीलिए आपने भी क्या करना है, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो इट्स मीन कि आपने उसको ये नहीं बताने लग जाना कि जी हमारे बिजनेस प्लान में तो इतने जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें इतने प्रोजेक्ट हैं, इसमें इतनी इनकम है, इसमें ये, इसमें वो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 100 में से 90% जो नेटवर्कर हैं वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इनवाइट करते टाइम पे पूरी डिटेल दे के आते हैं। ठीक है, और जिस बंदे को आप डिटेल दे के आते हो, वो सिंपल कहता है अब तो मैं सब जान गया, हुन तू जा पुत्र। ठीक है, तो मतलब आप हर चीज, आप कोई सस्पेंस नहीं छोड़ते, हर चीज आप खुद ही जो है उसको बता आते हो, तो क्यूरियोसिटी नहीं रहती। ठीक है, उसमें मतलब जो है वो सस्पेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से वो मेंबर्स जो है सारी डिटेल उसने आपसे ले ली होती है, तो वो इंटरेस्टेड मतलब नहीं हो पाता, आपके वेबिनार में नहीं आ पाता। ठीक है, तो इनवाइट का जो पहला स्टेप ये है कि मतलब जितना छोटा रख सको उतना छोटा रखो, जस्ट इनवाइट करो। ठीक है, ना कि वहां पे मतलब पूरा बताओ। और आपका एटीट्यूड बहुत ही मैटर करता है, आपका और कॉन्फिडेंस बहुत। और मिस ने जब आपके बात से एक बात याद आया, और अगर वो डिटेल मांगे फिर बोले ये कैसे फिर? मैं आपको आपका ये भी आप पॉइंट क्लियर करती बाद में हूँ। ठीक क्वेश्चन है, करना, बाद में ठीक है, रमीता आप लास्ट पटेल। में पूछ, पहले आप सेशन सुनिए। ठीक है, फिर आप अपने जो भी आपके माइंड में आंसर क्वेश्चंस आए आप उनको जो है रखें, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपका ये भी पॉइंट क्लियर करती हूँ कि जो आते सारी बस डिटेल पे जुड़ जाते हैं, उनका क्या हल है। ठीक है, अच्छा, तो मैं कहाँ पे थी कि मतलब देखें, जब हम फर्ज कर लें, एग्जाम्पल अगर लें, तो जब हमने शादी के कार्ड बांटने होते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि मतलब शादी शादी के कार्ड हमें मिलते ही तब है जब कम टाइम रह जाता है, और हमें क्या होता है कि बस पहुंच जाएं, इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी के पास बैठ के ठीक से चाय भी पी ले। बस हम कहते हैं कि जहां से मेरा टाइम बच जाए बस बचाओ। ठीक है, तो सेम एज इट इज इनवाइट है, क्योंकि हमने जस्ट वहां पे इनविटेशन देना, हम वहां पे शादी की डिटेल नहीं दे रहे। तो बिजनेस प्लान भी इसी तरह से है, वहां पे सिर्फ आप शादी मतलब शादी कह रही हूँ, जस्ट इनवाइट करो, वेबिनार के लिए जस्ट इनवाइट करो, ना कि पूरी डिटेल बताओ। ठीक है, आपके माइंड में ये चीज फिट होनी चाहिए, जैसे हमारे माइंड में शादी के कार्ड बांटते वक्त ये चीज फिट होती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे ये अपना काम कंप्लीट करना है, मुझे इनवाइट करना है लोगों को। तो बिजनेस प्लान के टाइम पे भी आपके यही होना चाहिए कि मुझे जस्ट इनवाइट करना है, और कम टाइम में मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट ही जस्ट करना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपका मतलब इनविटेशन होना चाहिए। और एक चीज मेरी याद रखिएगा कि कभी भी इनविटेशन में भीख मत मांगे। ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हो, अपने अंदर उस चीज को जो है वो लेके आए कि हम बिजनेसमैन है, ना कि भीख मांगने वाले। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं भी ऐसी गलतियां करती थी, मैं इसलिए आप लोगों से ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम अगले पर्सन के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई प्लीज मीटिंग में आ जाओ, प्लीज मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग का टाइम हो गया, मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ। हम ऐसे रोने वाला अपना एटीट्यूड जो है ना अगले पर्सन को शो कर देते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये नेटवर्किंग जो है ये एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप अगले पर्सन को थोड़ा सा भी अपने एटीट्यूड से ये फील करवा देते हो कि उसको आपकी जरूरत है, ऐसे नखरे करेगा वो बंदा, ऐसे नखरे करेगा कि आप एक तो डिमोटिवेशन का शिकार हो जाओगे, दूसरा आप में कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको ये अगले पर्सन को फील करवाना है कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। ठीक है, ये यकीन आप लोग अपने अंदर रखें, ना कि किसी से अपना भीख मांगने वाला एटीट्यूड रखें। हम भीख मांगने वाले नहीं है, हम बिजनेसमैन है। ठीक है, और हमें अपना बिजनेस चलाना है, वो जाएगा, हजारों लोग आ जाएंगे। ठीक है, हमें लोगों की कमी नहीं है, ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है,
अब एक चीज और बताऊंगी कि अगर आप मतलब किसी को अपॉर्चुनिटी दिखाते टाइम कॉन्फिडेंस, मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन रखना है। अगर आपको मतलब ये किसी के साथ बोलते हो कि मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप और मैं मिलकर जिंदगी में तरक्की आगे कर सकते हैं, लेकिन मुझे गारंटी नहीं है कि आप मतलब ये बिजनेस करोगे या नहीं, आप इस बिजनेस के लिए क्वालिफाई हो सकते हो या नहीं, ठीक है, मेरी ये गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर आपको अब मतलब आप उसे ये बोलो कि अगर आप ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो हम साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई मसला नहीं है, हम दोस्त बन के रहेंगे, लेकिन आप इसके बारे में जो है वो जानकारी जरूर लें, ठीक है। इसको कहते हैं मेक इट ब्रीफ, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला कि सिर्फ शॉर्ट एंड स्ट्रेट। हाँ, इनवाइट करने से पहले आप जितनी मर्जी बातें कर लो, ठीक है, वो भी आगे प्रोसेस में आपको बताती हूँ, लेकिन वेबिनार के लिए अटेंड करने के लिए इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपकी जो है लंबी नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना बोलो। ज्यादा बोलना है तो तब बोलो जब आप बिजनेस प्लान दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, देखें, अगर कोई स्वेटर होता है ना, अगर उसका एक धागा निकल जाए ना, तो उस धागे को खींचते जाओ ना तो सारे का सारा स्वेटर जो है वो खुल जाता है। इसी तरह से जो है ना, हमने मतलब यहाँ पे नेटवर्किंग में समझ लो प्रोस्पेक्ट जो है वो धागा खींचने वाला है और आप समझ लो स्वेटर हो, ठीक है। ये एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट फिट होती है। अगर आप उसको मतलब थोड़ा सा भी धागा उसके हाथ में पकड़ा दोगे, अगर आप ये बोल दोगे कि ये एक जी जबरदस्त बिजनेस है, वो बोलेगा कैसा जबरदस्त बिजनेस है। अगर आपके पास मतलब उस बंदे को डील करने वाली क्वालिटीज नहीं है तो आपकी तो वहीं पे हवा निकल जाएगी, आपको रिप्लाई करने नहीं आएगा, फिर वो आपका ऐसा धागा खींचेगा, ऐसा धागा खींचेगा कि आप वहां पे सारे के सारे जो है ना, आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, मतलब क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस हमें मेंटेन रखना है, उसको हमारी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें और मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास वो है मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, मतलब शॉर्ट से शॉर्ट बताएं और ऐसा बताएं, आपकी मतलब गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि जिसका कोई मीनिंग भी बनता हो, फजूल मतलब बोलने का फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी, और मैं जब किसी से कॉल पे मैं किसी को इनवाइट करती हूँ या बिजनेस प्लान देती हूँ तो हमेशा मैं इस टेक्निक को यूज करती हूँ। जो लोग पेपर पेन लेके बैठे हुए हैं वो इसको नोट कर लें, ठीक है। फॉर्म ऑफ टेक्निक, इस टेक्निक का नाम है FORM, फॉर्म ऑफ टेक्निक, ठीक है। एफ का मतलब जो है वो है फैमिली, मैं PDF नहीं बना सकी बिकॉज नेट इशू था मेरा, तो मैं नहीं बना सकी, इसलिए आपको ऐसे ही जो है आप राइट डाउन कर सकते हैं। एफ का मतलब है फैमिली, ठीक है। ऑक्यूपे ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन, मतलब पेशा, ठीक है। आर का मतलब है रेस्ट टाइम, ठीक है। और मनी, एम का मतलब है मैसेज फॉर मनी, ठीक है। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, जब हम किसी पर्सन को कॉल पे लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ये समझ ले कि हमारा एक इखलाक भी जो है ये भी इस चीज को शो करता है कि हम अगर कॉल ली, सलाम दुआ लिया, हाल चाल लिया, हाल चाल पूछा, उसके बाद जो है उसकी फैमिली के बारे में पूछें, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि आपका एक खूबसूरत सा इखलाक नजर आता है, ठीक है। तो ये आपके मतलब अच्छे मैनर्स को शो करता है। आप उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछें, देन उसका जो वो जो भी काम कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में पूछें कि आपका काम कैसा चल रहा है, मतलब वहां से आपको क्या अर्निंग हो रही है, आपका मतलब सिस्टम चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा। इस तरह से आपने डिस्कशन को जो है वो करना है। उसके बाद रेस्ट टाइम, ठीक है, आप उससे उसके मतलब जो उसका फ्री टाइम होता है उसके बारे में पूछो। उसके बाद मतलब फोर्थ स्टेप पे आओ, मैसेज फॉर मनी, उसे पैसा कमाने का मैसेज दो, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्हीं मतलब पॉइंट्स को उलट लेके चलते हो कि कॉल उठाते सारी, जी मैं तो इतना कमा रहा हूँ, तुझे इतना कमाना है क्या, मतलब ये चीजें नहीं करनी। अगर इनके उलट चलोगे तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, पहले फैमिली, देन पेशा, फिर रेस्ट टाइम, फिर आप उसको जो है मैसेज दो मनी का, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, जब आपने फैमिली का पूछ लिया, पेशे का पूछ लिया,
यहाँ पर जब बात आती है ना रेस्ट टाइम पे, जब आप अगर चाहते हो कि आपको अगले वाला पर्सन वही रिप्लाई दे जो आप लेना चाह रहे हो, तो फिर उससे क्वेश्चन भी वैसा ही पूछो जैसा रिप्लाई आप चाह रहे हो, ठीक है? अगर हम किसी से ये पूछे कि आप फ्री कब होते हैं, तो वो तो सिंपल वर्ड्स में बोल देगा जी मैं फ्री नहीं होता, ठीक है? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, ये वो हर बंदा यही एक्सक्यूज़ करता है। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को तोड़-मरोड़ के उलट मतलब थोड़ा-सा करके पूछ लें कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? ठीक है? आप अपने रेस्ट टाइम में क्या करते हो? तो ऐसा तो है ही नहीं कि दुनिया में मतलब कोई भी बंदा ऐसा ना हो जिसके पास मतलब 1 घंटा, आधा घंटा, 20-45 मिनट जी फ्री ना हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं है, ठीक है? तो वो क्या करेगा यहाँ पर आपको अपने टाइम का मतलब एक आइडेंटिफिकेशन बता देगा कि मैं इस टाइम फ्री होता हूँ और इस टाइम में मैं ये करता हूँ, ठीक है? जब वो बताए तो उसको बोलो मतलब ये टाइम आपका फ्री है, सुनो मैं आपको एक मतलब प्रोजेक्ट है, ठीक है? जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इसको समझने के लिए जो है ना मतलब आप अगर इसको समझना चाहते हैं, तो इसको समझने के लिए जो है ना हमें मतलब 30 से 40 मिनट तक जो है वो बैठना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इसके लिए ज़रूरत है क्योंकि जो मतलब ग्राफ्स, फिगर्स, डिजिट्स वगैरह इसमें यूज़ होते हैं, वो मैं आपको ऐसे कॉल पे नहीं बता सकता। क्योंकि बिज़नेस प्लान एक चीज़ याद रखिएगा, बिज़नेस प्लान हमेशा दिखाने के लिए होता है, बताने के लिए नहीं होता। अपने माइंड में ये बात क्लियर करें, ठीक है? कि बिज़नेस प्लान दिखाने के लिए होता है, बताने के लिए नहीं होता। हमें बताना कुछ नहीं, हमें जस्ट दिखाना है। तो उस पर्सन को आप बताएँ कि इसके लिए इतना टाइम रिक्वायर है, ठीक है? अदरवाइज़ मतलब अगर आप इतना टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो ठीक है, आप नहीं समझ सकते, तो ठीक है मैम मतलब हम जस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे और अगर आप ये कर लेते हो, अपने टाइम इतना मैनेज कर लेते हो, तो आपकी लाइफ़ भी चेंज हो सकती है, ठीक है? अदरवाइज़ मतलब अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, तो आप यहाँ से अच्छी इनकम ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर आपको ये जानकारी लेने के बाद, ये चीज़ें देखने के बाद भी समझ में नहीं आती, तो अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का दबाव नहीं है। हम अच्छे फ्रेंड्स भी बन के रह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब जो है मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि इस सेशन को मैं जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूँ, इसलिए लेफ्ट ना करें और कोशिश करें कि सेशन के एंड तक रहें। आपके ही फ़ायदे के लिए जो है वो चीज़ें बताई जा रही हैं। अच्छा, अब मैं जो है ना आपको बताती हूँ 3 तरीके कि हमारी जो सोसाइटी है या हमारी जो मतलब नेटवर्किंग है, इस तरह इसमें जो मार्केट है, यहाँ पे कैसी-कैसी कैटेगरी के लोग होते हैं और आपने कैसी कैटेगरी के लोगों को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है? 3 मेथड्स मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? इनको पुट करना है आपने इन्विटेशन के लिए कि आप अगर किसी मेंबर को इनवाइट करते हो, ठीक है? तो आपने किस मेथड से जो है वो इनवाइट करना है। अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करोगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? अच्छा फर्स्ट स्टेप है टेक एडवाइस, ठीक है? सलाह लें। अब सलाह हमने किन लोगों से लेनी है? समटाइम्स हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे भी लोग होते हैं जो हमसे उम्र में, एक्सपीरियंस में बड़े होते हैं, ठीक है? उन्होंने एक लाइफ़ गुज़ारी होती है, उन्हें किसी न किसी चीज़ का ये मतलब उम्र में बड़े होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो बड़े लोग हैं हमें हमारे मतलब ये चाहिए हमें कि हम उनको जो है वो रिस्पेक्ट दें, उनकी जो है वो इज़्ज़त करें, ठीक है? तो जो लोग उम्र में बड़े हैं, उनके सामने होशियार बिल्कुल भी नहीं बनना, ठीक है? बेवकूफ़ बन के भी पैसा कमाया जा सकता है। हमें होशियार बिल्कुल भी नहीं बनना, इससे क्या होता है कि अगर हम अपनी उम्र के बड़े पर्सन के आगे जो है वो होशियार बनते हैं ना, तो फिर उनकी ईगो हर्ट होती है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने एक उम्र गुज़ारी होती है, उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? तो क्या करना है कि हमें उनसे इस्लाह लेनी है। अब इस्लाह किस तरह से लेनी है? इनके साथ मतलब बात करने का तरीका जो है, वो इस तरह से होना चाहिए कि आप उनसे ये बोलो कि मुझे किसी ने ये मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है, ठीक है? लेकिन मैं आपसे इस्लाह लेना चाहता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम करूँ या ना करूँ, ठीक है? क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। आप उसे बोलो कि मैं इस प्रोजेक्ट में हूँ तो सही, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है? तो मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। ये तरीका है अपनी उम्र से बड़े लोगों को मैनेज करने का और जो है इन्हें वेबिनार के लिए जो है ना इनवाइट करने का, ठीक है? आप जब उनसे ये बोलोगे कि मतलब बेशक मैं इस बिज़नेस में हूँ, लेकिन इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सलाह दो। वो पर्सन ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील करेगा कि मैं इसको कैसे सलाह दे सकता हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है, ये वो या वो वैसे ही बोलेगा कि हाँ, ये नहीं करना चाहिए, ये वो, ये चीज़ें बोलेगा। लेकिन आपने यहाँ पे क्या बोलना है कि आप बोलो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, एक पर्सन ऐसा है
जो इसके बारे में कंप्लीटली जानता है, ठीक है? और वो रात को इस टाइम जो है मतलब बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन दिखाता है, ठीक है? तो अगर आप मतलब मेरे लिए, मेरी इस्लाह के लिए अगर आप थोड़ा-सा टाइम मैनेज कर लेते हैं और इस मतलब बिज़नेस प्लान को देख लेते हैं, तो फिर मुझे आप एडवाइस दीजिएगा कि मैं इस जो है बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन मतलब बिज़नेस को आगे रन करूँ या ना करूँ? आप मतलब मेरी सलाह के लिए मुझे जो है वो थोड़ा टाइम दें, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको 110% श्योर कहती हूँ कि जो बड़ी उम्र के लोग होंगे वो भी ज़रूर इस नियत से कि आपकी इस्लाह हो जाए, वो वेबिनार में आ जाएँगे, ठीक है? ये बड़ी रुकावट बनती है, लोग कहते हैं हमसे वेबिनार में लोग नहीं आते, मैं कहती हूँ ट्रिक्स हैं, अगर आप उनको यूज़ करो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग वेबिनार में ना आएँ, ठीक है? आप जब उसको ये बोल दोगे वो पर्सन वेबिनार में आ जाएगा, ठीक है? आपका अगर वेबिनार 100% दमदार होता है, तो वो पर्सन ज़रूर समझ के जाएगा, ठीक है? और आपको जाके बोलेगा कि दोनों मिल के करते हैं, ठीक है? फर्स्ट ट्रिक ये थी कि उस पर्सन को बड़े उम्र के लोगों की ईगो को हमने हर्ट नहीं करना, उनकी ईगो को प्रायोरिटी दें, ठीक है? उन्होंने सिंपल बोले कि मेरी सलाह के लिए आप वेबिनार अटेंड करें, ठीक है? तो इस तरह से जो है बड़ी उम्र के लोग भी जो हैं वो भी वेबिनार में आ जाएँगे। उसके बाद जो है सेकंड जो है पॉइंट की बात करती हूँ सेकंड मेथड के शो योर एक्साइटमेंट। अब यहाँ पर जो है हमारी मतलब मार्केट में किस तरह के लोग होते हैं मतलब जो हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं समझ लीजिए जो लंगोटिया यार होते हैं दोस्त होती हैं सहेलियां होती हैं जिनके साथ मतलब हम बात करते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं ठीक है हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं उसके बाद हमारे फ्रेंड्स कजन्स मतलब ऐसी कैटेगरी के लोग जिनको हम जानते हैं और जो हमें जानते हैं, ठीक है? उनको डील करने का तरीका क्या है? अगर आप उसको बोलेंगे ना यार मैंने ये बिज़नेस जॉइन किया, मुझे यहाँ पे ये ऐसे-वैसे मुझे सीखना पड़ इस तरह से वो कभी भी पर्सन आपको मोटिवेट भी नहीं कर सकता, एप्रिशिएट भी नहीं कर सकता, आपके साथ जॉइन भी नहीं करेगा। हाँ, इस तरह से हो सकता है उनको भी हैंडल करने के लिए एक जो है वो तरीका है। अगर आप चाहते हो कि वो आपके साथ एक वेबिनार अटेंड करें, तो उनको आप सिंपल बोलो। मतलब अगर आप उनके साथ कॉल मिला रहे हो, तो आपकी आवाज़ में इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि वो बंदा जो है ना, समझ लो कि एकदम से शॉक्ड हो जाए कि इसके हाथ में क्या ऐसा लग गया है। आप उसे बोलो कि मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, कॉल पे मिलते हो या वैसे मिलते हो, तो आप उसे बोलो कि मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसमें मुझे इतना कुछ मिल रहा है कि जो मेरी सोच में भी नहीं था। और मैं इतना खुश हूँ कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुशी के मारे मुझे मेरी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही। मुझे मतलब ये बिज़नेस इतना अच्छा जो है, मैं इसको चला रहा हूँ, मुझे ये बिज़नेस इतना अच्छा दे रहा है। ब आपने इतना बोल के बाद में उसे कहना है, अगर वो फिज़िकल मिल रहा है, आप उसे सिंपल बोल दो कि ठीक है, बाद में मिलेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अपने बिज़नेस को टाइम देना है। या अगर आप मतलब सिंपल अगर कॉल पे बात कर रहे हो आप अपने फ्रेंड्स से तो बोल दो कि ठीक है हम बाद में बात करेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। थोड़ी देर के लिए उसको बुरा भी लगेगा और थोड़ी देर के लिए जो है वो मतलब अजीब भी फ़ील करेगा कि इस पर्सन के हाथ में क्या लग गया। अब क्या होगा कि वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, मतलब आप उससे दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, वो पर्सन खुद आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा कि मुझे भी इस चीज़ के बारे में बताओ, मुझे भी इस बिज़नेस के बारे में बताओ, ठीक है? और जब वो आपसे ये पूछे तो आपने अपनी वही स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है कि आपको अगर चाहते हो आप भी करो, ठीक है? करना, ना करना समझ में आया तो तुम कर पाओगे, समझ में नहीं आया तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए वेबिनार का ये टाइम है, इतने टाइम का है, इसको देखना पड़ेगा। शर्त ये रख दो और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एक्साइटमेंट अगर ये ट्रिक काम ना करे, तो फिर मुझे आके बताइएगा, लेकिन ये मैंने आज़माई हुई है, ठीक है? उसके बाद जो है हार्ट टचिंग, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद जो है हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। लास्ट जो है मतलब हार्ट टचिंग मतलब समझ लें दुखती रग को दबाना, ठीक है? अब कुछ पर्सन जो है हमारे इर्द-गिर्द ऐसे होते हैं जिन पे मतलब कुछ ना कुछ कर्ज़ होता है या कुछ ना कुछ मतलब उनके फाइनेंशियली क्राइसिस होते हैं, जिनसे वो निकलना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन मतलब वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकलने के लिए कोशिश नहीं कर पा रहे होते या मतलब उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो आपने क्या करना होता है कि आपने उसकी दुखती रग को जो है ना वो पकड़ना होता है। अब इसमें हमने एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी हमने किसी के दुःख का मज़ाक नहीं बनाना, ठीक है? जो पर्सन दुखी है आप उसको यकीन दिलाओ कि मैं हूँ आपके साथ, ठीक है? अगर आप इस बिज़नेस को कर लेते हो, ठीक है? तो आपका कर्ज़ तो क्या आप मतलब जो कर्ज़ भी उतर जाएगा और जो भी आप अपनी लाइफ़ में करना चाहते हो वो कर सकोगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पहले इसको समझो।
ठीक है। इनविटेशन आपने दे दिया कि उसके लिए शर्त ये है कि पहले इसको समझो, ठीक है। जाहिर सी बात है जब वो पर्सन आ जाएगा इनविटेशन में, वेबिनार में, मतलब आ जाएगा, इनवाइट आपने कर दिया, अगर तो वो वाकई ही अपने हालात को बदलना चाहता होगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन को यकीन कितना दिलाते हो, ठीक है। ये आपके कॉन्फिडेंस पे बिल्ड करता है कि आप उस पर्सन को यकीन दिलाओ कि मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करके यहाँ से बहुत कुछ जो है वो हासिल कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट वे है इनवाइट करने का, ठीक है, उसके दुख में उसको सोल्यूशन देने का। तो इससे क्या होगा कि ऐसे लोग भी जो अपने हालातों से दो चार हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रही, वो भी आपके साथ वेबिनार में आएगा, समझेगा। अगर उसको लगा कि वो कर सकता है तो वो ज्वाइन करेगा, अगर उसको लगा कि वो नहीं कर सकता तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। देखिए, ज्वाइन करना ना करना जो होता है ना, ये बात की बात होती है। पहला स्टेप हमारा जो होता है ना, इनवाइट का ही होता है, प्रॉस्पेक्टिंग का होता है, उसके बाद हमारा इनविटेशन का होता है। अगर हम मतलब वो कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो टेढ़ी उंगली से निकाल लेना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर कोई घी नहीं निकाल रहे, हम बोला जाता है, जो भी मैंने आपको आज ये सारा कुछ बताया। तो अगर आप इन स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी भी पर्सन को इस तरीके से वेबिनार के लिए इनवाइट करते हैं तो वो ना आए, ठीक है। बाकी जब हमारा मतलब बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है, अगर तो हम खुद उस पर्सन को दिखा सकते हैं, मतलब सारा कुछ समझा सकते हैं, वेल एंड गुड, एक टाइम सिलेक्ट करें, ठीक आपसे है। मैंने आपसे मैंने एक सवाल किया था। जी पूछे। तो डिटेल मांगते ये बोल कौन रहा है, कौन बोल रहा है, काइंडली मुझे जरा हैं। दोबारा बोलना। ये MK एग्जाई। अच्छा, एम, क्या कह रहे हैं आप? मैंने बोला कोई नोटेशन आप उसको दो तो वो फिर डिटेल मांगता है, इसके बारे में आप प्लीज। ये क्वेश्चन देखिए, मेरी बात सुने। जो पर्सन आपसे ये चीज बोलता है ना कि इनविटेशन डिटेल दे आते सारी, ठीक है, उनको हमने डिटेल नहीं देनी, उनसे आप उनका नाम पूछें, हालचाल पूछें, ठीक है। अगर तो वो पर्सन आपके साथ अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, आपको मतलब इस रिस्पेक्ट कर रहा है आपके क्वेश्चन की, और आपके क्वेश्चन के आंसर आपको दे रहा है, ठीक है, तो तब तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मतलब चीप किस्म के लोग भी होते हैं जो नहीं बाज आते, और जब हम मतलब उनसे हाल चाल पूछते हैं, उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, तो वो जी हमें सीधा सीधा बोल देते हैं कि मुद्दे की बात पे आओ, ऐसे ही है, ठीक है। वो मतलब सीधा सीधा बोल देते हैं कि हमें डिटेल से गर्ज है, हमें सीधा सीधा डिटेल दो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप उसे सिंपल बोल दो कि देखो हमारा बिजनेस कोई ऐसे ही नहीं है, आप मतलब एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आप मेरे मतलब बिजनेस के लिए जो है वो बेटर नहीं हो, आप क्वालिफाई नहीं हो, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं दूंगा। क्योंकि हमारे बिजनेस की जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप मुझे अपने बारे में बताएं, मैं आपको अपने बारे में बताऊं, ताकि हमारा जो है वो नंबर एक्सचेंज हो सके, नंबर से तब जो है हम एक दूसरे के साथ जो है वो बिजनेस प्लान को डिस्कस करें। मेरे से तो जो इस तरह से बिहेव करता है ना, मैं उसको सिंपल सॉरी, आप जो है, मैं आपको डिटेल वगैरह नहीं देने वाली, बिकॉज आप जो है इस बिजनेस के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं तो सिंपल इस तरह से बोल देती हूँ, देखो हम एक पर्सन को इतना टाइम देते हैं, इतना समझाते हैं, और सिर्फ हमारा ज्वाइन करवाना काम नहीं होता, उनको कहीं ना कहीं पहुंचाना काम होता है। और एक बात और जी आप बोले। उसको मतलब इतना मतलब उसको एक्सप्लेन कर लेते हो कि भाई ये मुझे समझ नहीं आ ऐसे। रही आपकी बात ब्रेक हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि आप मतलब इसको इतना वो डिटेल करा देते हो कि मतलब एक 5 मिनट का मुझे मिसाल नहीं है ना। समझ आई, हेलो। कोई मुझे बता सकते हैं आपने क्या बोला है? उनको बोले मैं समझ बोल नहीं आ रहा रही है। हूँ आप मुझे बताएं, कि बताएं दोबारा। मैं बोल रहा हूँ कि जी मतलब आप उसको इतना वो डिटेल दो ना कि भाई वो पता नहीं आखिर मेरी में जब वो बोलता है। नेटवर्क। मैम आप चुप करें जरा, मुझे सुनने दें उसे, मुझे सुनने दें। हेलो। हाँ आवाज बताएं आ रही है। बताएं, आप बताएं। आप मतलब उसको एक बंदा आपका वो पास आया ना, कहता है मैं मुझे वो करना है बिजनेस ना, तो आप उसको मतलब ये कुछ बातें होती है उसको बता दो कि आखिर में वो कहता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट का जब वो सुनता है तो फिर वो भाग जाता है। इससे कुछ लोग कहते हैं ये नहीं झूठ इतना ना है।
अच्छा, मैम का नेट ठीक नहीं है, नेट इशू वो हो गया है। तो उनको ये अगर वो आपके इन्वेस्ट सुन के ना भाग जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर मैम आप सवाल क्वेश्चन समझ आइए आपको। वो मेरी कहता है तरफ कि नेट इशू है मुझे। वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाते हैं, फिर उनका क्या करें? क्या समझ नहीं आया मुझे। इन्वेस्टमेंट जब हम बताते ना, इन्वेस्टमेंट सुनने के बाद फिर भाग जाते हैं, तो उसका क्या करें? उसका क्वेश्चन ये था। अच्छा, आप ना इन्वेस्टमेंट के बारे में, मतलब ये चीज आती है है ऑब्जेक्शन है हैंडलिंग में, एक ठीक है। मिनट, है 1 मिनट, मीटिंग में खत्म हो जाएगी मीटिंग। अच्छा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये चीज आती है, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जो है आगे भी सेशन देने हैं और मैंने दिए हुए भी हैं, ऑलरेडी भी दिए हुए हैं। तो उनका लिंक जो है वो मैं आज रात को आपको 2 सेशंस का सेंड करूंगी, ठीक है। 3 दिन का सेशन था हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, वो मैं लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट वाले प्रॉब्लम को भी अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। जी ओके। ठीक है, फिर मीटिंग का टाइम जो है वो खत्म होने वाला है। लिंक जो है वो आपको मिल जाएंगे ग्रुप में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। तो अब मिलेंगे कल मीटिंग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।